पिछले वीडियो में आपने एनसीईआरटी बुक क्लास 11 अध्याय 1 संचय के उदाहरण के प्रश्नों को समझा। अब हम कक्षा 11 अध्याय 1 संचय एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों के हल को हम जानेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन से संचय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ इस पहले प्रश्न में 9 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न में जो है संग्रह दिया हुआ है। हमें यह जानना है कि क्या ये संग्रह संचय है या नहीं। प्रश्न 1 का जो पहला प्रश्न है दिया हुआ है, जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने क्या क्या हैं? जनवरी, जून, जुलाई। इसलिए यह संग्रह जो है संचय होगा। तो यहां पहले प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से लिख देंगे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम है जून, जुलाई व जनवरी। इसलिए यह एक संचय है। इसलिए यह एक संचय है। क्योंकि आज जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों को हम जानते हैं कि वे महीने जो है जून, जुलाई व जनवरी है। इस संग्रह को हम परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यह एक संचय है। इसमें दूसरा जो प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो चूंकि इस संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, आज की डेट में जो 10 प्रतिभाशाली लेखक होंगे, भविष्य में यह जरूरी नहीं कि यही 10 लेखक आगे चलकर प्रतिभाशाली हो। आने वाले समय में भविष्य में जो है इसमें कुछ नए लेखक भी आ सकते हैं। तो यहाँ जो संग्रह जो दिया गया है 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, इस संग्रह को चूंकि परिभाषित नहीं किया सकता है, आज इन 10 लेखकों में जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं, भविष्य में वो होंगे या नहीं होंगे यह निश्चित नहीं है। इसलिए यहाँ 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है इसे परिभाषित नहीं किया सकता, इसलिए संचय नहीं है। तो यहाँ दूसरे प्रश्न का जो हल हो जाएगा कि इस संग्रह को परिभाषित नहीं किया सकता है। इस संग्रह को परिभाषित नहीं किया सकता है, परिभाषित नहीं किया सकता है। इसलिए यह संचय नहीं है। इसलिए यह संचय नहीं है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो दूसरे प्रश्न की तरह से यह संग्रह भी जो है परिभाषित नहीं है, क्योंकि आज जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं वो भविष्य में कोई और भी हो सकते हैं। आज जो है वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई निश्चय नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 3 में जो है जो संग्रह दिया हुआ है, यह संग्रह भी जो है परिभाषित नहीं है। तो इसका भी जवाब जो है दूसरे प्रश्न की तरह से आप लिख देंगे। दूसरे प्रश्न की तरह से इसका भी उत्तर हो जाएगा कि संग्रह को परिभाषित नहीं किया सकता है, इसलिए यह संचय नहीं है। चौथा प्रश्न है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो चूंकि कक्षा के बालकों की संख्या जो है निश्चित है
किसी क्लास के छात्रों की संख्या जो निश्चित होती है, इसलिए इस संग्रह को हम परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए यह संग्रह क्या है? समुच्चय है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि कक्षा के छात्रों की संख्या निश्चित है, कि कक्षा के छात्रों की संख्या निश्चित है, तथा इसे परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है। इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है। पांचवा प्रश्न जो है, पांचवें प्रश्न में दिया गया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 97, 98, 99। तो चूंकि यह संख्याएं भी निश्चित हैं और यह भी परिभाषित हैं, इसलिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम समुच्चय कह सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? इस संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए यह एक समुच्चय है। इस संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। प्रश्न संख्या 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो हम जानते हैं कि प्रेमचंद जी के द्वारा जो है गोदान, गबन इत्यादि उपन्यास लिखे गए, इनकी भी संख्या निश्चित है। इन उपन्यासों के द्वारा इस संग्रह को जो है परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए यह संग्रह भी जो है समुच्चय है। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, गोदान, गबन आदि द्वारा इस संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। प्रश्न संख्या 7, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो हम जानते हैं समपूर्णांक क्या है? -6 + 6, -4 + 4, -2 + 2, -10 + 10, -12 + 12। तो यहाँ इस संग्रह को भी हम परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यह संग्रह भी जो है समुच्चय है। तो यहाँ लिखा जाएगा, इस संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए संग्रह समुच्चय है।
इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। प्रश्न संख्या 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। तो इस संग्रह को भी परिभाषित किया सकता है। इस अध्याय में जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों की सहायता से इस संग्रह को जो है परिभाषित किया सकता है, इसलिए संग्रह भी क्या होगा, समुच्चय होगा। तो इसका भी उत्तर जो है प्रश्न संख्या 7 की तरह से लिख दिया जाएगा कि इस संग्रह को परिभाषित किया सकता है, इसलिए संग्रह समुच्चय है। प्रश्न संख्या 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो चूंकि इस संग्रह को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसका कारण यह है कि आज वर्तमान में जितने खतरनाक जानवरों को हम जानते हैं, तो ये भविष्य में हो सकता है कि कहीं खोज हो, तो खोज होने पर पता चले कि इससे भी अधिक खतरनाक जानवर इस ब्रह्मांड में या इस महाद्वीप में है। तो हम यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि आज हम जितने जीव जंतुओं को जानते हैं उन जीव जंतुओं में जो आज खतरनाक जो जानवर हैं, हो सकता है भविष्य में खोज होने पर उनसे भी खतरनाक जानवर कोई पाए जाते हों जिसकी हमें जानकारी नहीं है। इसलिए इस संग्रह को भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इस कारण यह संग्रह जो है समुच्चय नहीं है। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा कि इस संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह समुच्चय नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है।